और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हम खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। पिछले कुछ दिनों में देश भर में कोविड के मामले बढ़े। मैं खुद भी हल्के लक्षणों के साथ संक्रमित हो गया। डॉक्टरों की सलाह से घर से ही कुछ दिन कार्य करूंगा। अब सब सावधानी बरते, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। तो अहम खबर, जहां सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके द्वारा ट्वीट करके जानकारी साझा की गई। उनके द्वारा कहा गया, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत जरूरी है सावधानी बरतना, और सावधानी बरतने की अपील ही सीएम गहलोत के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव हूं, मुझे लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सावधानी बरतने की बात कही। और जयपुर से हम खबर, जहां पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके दी जानकारी। कोविड जांच में रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डॉक्टरों की सलाह पर मैं पूरी तरह आइसोलेशन में हूं और जो लोग मेरे संपर्क में हैं वे अपनी जांच जरूर करवाएं। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी कोरोना पॉजिटिव हैं, सीएम गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव। जहां आपको बता दें, इनके द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी साझा की गई। उन्होंने कहा कि जांच मेरी पॉजिटिव आई हैं और जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी जाकर के अपनी जांच जरूर करवा लें। राजस्थान में पिछले 16 दिनों से चल रहे राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ आंदोलन को लेकर के बड़ी मिली है। वहीं आपको बता दें, सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच वार्ता के बाद कई मांगों पर सहमति बनी। वार्ता के बाद डॉक्टरों ने मुख्य सचिव के साथ हुई वार्ता के बाद सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और जिसको लेकर के बताया गया कि सरकार और निजी डॉक्टर्स के बीच 8 मांगों पर सहमति बनी। इसके मुताबिक कुछ निजी अस्पताल पर अब राइट टू हेल्थ कानून लागू नहीं होगा। पीपीपी मोड पर चलने वाले अस्पतालों पर यह कानून लागू होगा। जानकारी मिली है कि सीएम अशोक गहलोत के निर्देशन में समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े थे, लेकिन अब सरकार की ओर से मुख्य सचिव, प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर अशोक शारदा की अगुवाई में वार्ता के बाद समझौता हुआ। बता दें कि सरकार से वार्ता के बाद डॉक्टरों के कानून वापस लेने की मांग पर सहमति नहीं बनी। सरकार ने पहले दिन से अपना रुख साफ कर रखा था कि बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। अब सरकार से मंगलवार को हुई वार्ता के बाद डॉक्टरों से हुई समझौते के मुताबिक 50 बेड से कम वाले मल्टी स्पेशलिस्ट निजी अस्पताल क्लिनिक पर राइट टू हेल्थ कानून लागू नहीं होगा। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ समझौता डॉक्टर्स और सरकार के बीच में है। तो सरकार से बिना किसी सुविधा के स्थापित होने वाले अस्पताल आरटीएच से बाहर हैं, कि यानी कि सरकार ने अगर किसी भी अस्पताल को सुविधा प्रदान नहीं की है, फिर चाहे वो जमीन को लेकर के हो या फिर अन्य चीजों को लेकर, वो आरटीएच उस पर लागू नहीं होगा। निजी मेडिकल कॉलेज, पीपीपी मोड पर बने अस्पताल आरटीएच के दायरे में आएंगे, यानी निजी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं और जो पीपीपी मोड पर चल रहे हैं वो इस दायरे में आएंगे। राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर बने अस्पतालों को कोटा मॉडल के आधार पर तैयार आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस केस और अन्य मामले वापस ले लिए जाएंगे, यानी किसी भी डॉक्टर पर कोई भी मामला दर्ज नहीं होगा, तमाम मामलों को खारिज किया जाएगा। अस्पतालों के लिए लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी होगा। तो डॉक्टर्स और सरकार के बीच काफी अहम समझौते। फायर एनओसी हर 5 साल में रिन्यू करवाई जाएगी। नियमों में कोई और परिवर्तन हो तो आईएमए के 2 प्रतिनिधियों के परामर्श के बाद होगा। तो किसी भी तरह का कोई परिवर्तन बिना परामर्श के नहीं हो सकता। तो ये अहम चीजें जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई। बिल पर सरकार डॉक्टर्स के बीच सहमति बनने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार डॉक्टर्स के बीच सहमति होने पर खुशी है। राजस्थान आरटीएच लागू करने वाला पहला राज्य है। उम्मीद है कि डॉक्टर्स पेशेंट रिलेशनशिप पहले जैसी रहेगी। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के विरोध थम गया है। सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति के बाद अब
डॉक्टर्स का विरोध थम गया। कल सुबह 8 बजे से प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे, साथ ही सभी निजी डॉक्टर्स अपने काम पर लौट आएंगे। इसकी जानकारी प्राइवेट हॉस्पिटल सचिव डॉक्टर विजय कपूर ने दी। मीटिंग हुई, आपकी सहमति बनी, किन मांगों पर सहमति बनी है? आगे मोबाइल आना है। मोबाइल सरकार आरटीएच बिल लाना चाहती थी और जनता की भलाई के लिए लाना चाहती थी। हमारा कंटेंशन था, आपको जनता की भलाई करनी है, आरटीएच बिल लाना है तो अपने संसाधनों से लाइए, अपने सरकारी अस्पतालों पर लगाइए। सरकार ने इस बात पर सहमति दे दी है। पूरा प्राइवेट सेक्टर जो सरकार पर किसी भी तरह से डिपेंडेंट या निर्भर नहीं है, वो पूरा प्राइवेट सेक्टर इस बिल से बाहर कर दिया गया है। ये आरटीएच बिल सिर्फ और सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूशंस और ऐसे जगहों पर जहां पे कोई अनुबंध है सरकार से, वहां पर लागू होगा। इसके अलावा पूरा प्राइवेट सेक्टर पूरे प्रदेश में इससे एग्जेम्प्टेड है, बाहर रहेगा, बाहर है और बाहर ही रहेगा। बाकी के जो साथी डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि एमओयू पे जो हस्ताक्षर हुए हैं उसमें आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया, ऐसे आपके कुछ साथी? हमारे ऊपर दबाव अगर जा सकता था तो इतने दिन में बना सकते थे। दबाव किसी सूरत में नहीं बनाया गया और दबाव में हम आने वाले भी नहीं हैं। हमने जो चाहा वो हमने लिया। हमने ये कहा था प्राइवेट सेक्टर को इससे बाहर कर लीजिए, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकारी इंस्टीट्यूशंस में लागू करिए। सरकार ने इस बात को मान लिया है। प्राइवेट सेक्टर हैज बीन टोटली exempted from RTH. This is a big win for the medical fraternity of the entire country. ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है, घोषणा आगे की जो है वो मैं जेएमए में, जीबीएम में फॉर्मल अनाउंस कब खुलेंगे अस्पताल, कब खुलेंगे मरीजों के लिए अस्पताल, कब खुलेंगे? कल सुबह 8 बजे से सारे प्राइवेट अस्पताल, सारे डॉक्टर अपने रूटीन काम पर वापस लौट आएंगे। अच्छा सर, आज की रैली को महारैली कहेंगे या विजय जुलूस के तौर पे देख रहे हैं आप? महारैली के रूप में आयोजित की गई थी। चूंकि सरकार ने हमारी मांगे सारी मान ली, इस रैली को विजय जुलूस में कन्वर्ट कर दिया गया है और आप देख सकते हैं लोगों में कितना जोश है, कितनी खुशी है। डॉक्टर विजय कपूर, सेक्रेटरी प्राइवेट। अभी भी कुछ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के संभाग कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल नहीं होने पर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, सभी को सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा गया था, लेकिन बाद में सचिन पायलट ने किसी कारणों से शामिल न होने की जानकारी मुझे दी थी। पायलट के सम्मेलन में शामिल न होने के चलते कई नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं। नेताओं ने की बयानबाजी को लेकर के प्रभारी रंधावा ने कहा कि जो नेता बयान दे रहे हैं उनको बुलाकर बात करूंगा। ये तो हमने तो चिट्ठी भेजी और ये दौरा जो है राहुल जी का है कि राहुल गांधी जी का, वो कहीं और बिजी होंगे। उनका जो दूसरा जी अगर कोई नहीं आ सका तो उनकी मैसेज भी आए हैं कि हम इस वजह से नहीं आए। मेरा ख्याल कि ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब परसों से हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद कंस्टिट्यूंसी वाइज काम लेकर जाएंगे और जो डर की राजनीति है कि किसी के ऊपर कभी ईडी भेज दो, कोई और भेज दो, कोई ऐसे निकाल दो। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन कांग्रेस की आपसी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन सीएम गहलोत और सचिन पायलट, खेमे के मंत्री और विधायक आमने सामने नजर आते हैं और खुलकर के एक दूसरे को चुनौती भी देते हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सचिन पायलट और उनके खेमे पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया उसे परेशान करने की बजाय उसका साथ दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेवजह के बयान देकर उन्हें परेशान किया जाए। पायलट खेमे पर निशाना साधते हुए रामलाल जाट बोले कि हमारी सरकार के खिलाफ बोलकर राहुल गांधी के पक्ष में 2 लाइन बोल दी जाती है, यहाँ धरना देकर आलाकमान की तारीफ में बोलते हैं। तो वहीं पायलट खेमे के मंत्री हेमाराम चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि पायलट कांग्रेस छोड़कर चले जाए, फिर खुद ही कांग्रेस की धनी बने रहे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर ना तो पायलट साहब जाने वाले हैं और ना ही हेमराज चौधरी जाने वाला है। हमारे खून में कांग्रेस है।
यहाँ की सरकार की कांग्रेस के खिलाफ बोल के और 2 लाइन राहुल गांधी जी के पक्ष में बोल देते हैं। यहाँ की सरकार के खिलाफत बात करके आलाकमान के पक्ष में बोल देते हैं 2 लाइन, तो उनका काम भी हो जाएगा, सरकार भी नहीं आवे और आलाकमान भी राजी रहे। इस तरह का दोगलापन जो करते हैं वो गलत तरीका है। रहना है तो कांग्रेस में रहो, काम करना, कांग्रेस में काम करें, कांग्रेस को साथ लेकर चलें, सबको पद मिलेगा, एक उम्र के अनुसार होती है। परमानेंट कोई आदमी राजनीति में नहीं रहता। आज मुख्यमंत्री जी रहे तो आज कोई परमानेंट मुख्यमंत्री थोड़ी रहेंगे, जनता चाहेगी जब तक रहेंगे। आज उनकी भी एज हुई तो नए लोगों को मौका मिलेगा, तो समय समय के अनुसार हमेशा मिलता है तो सबको मिलेगा। ऐसी मांग होती आई है, करनी भी चाहिए, लेकिन जब जॉइंट फैसला जब आलाकमान कर देता तो उसको मानना चाहिए। रामलाल जी का बयान वीडियो मैंने भी सुना। ये जो बयान दे रहे हैं किस आधार पे दे रहे हैं, क्या सोच के दे रहे हैं, ये मेरे समझ से परे की बात है। 25 सितंबर को राजस्थान में जो घटना घटी, जो हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने AICC के तरफ से, जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको और अजय माकन जी को जयपुर भेजा था। यूथ कांग्रेस के पोस्टर अभियान के तहत राजस्थान यूथ कांग्रेस लाखों की तादाद में है। पीएम नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। बता दें कि आपको मंगलवार को PCC मुख्यालय पर पोस्ट कार्ड लॉन्च किया गया। पोस्ट कार्ड के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को 3 सवाल पूछे जाएंगे। यह पोस्ट कार्ड अभियान विधानसभा क्षेत्र से शुरू किए जाएंगे और हर एक विधानसभा क्षेत्र से करीब 3000 से 4000 पोस्ट कार्ड भेजे जाने का टारगेट है। तो कांग्रेस की तरफ से पोस्ट कार्ड जो है लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी को जो है पोस्ट कार्ड राजस्थान भर से सभी विधानसभा क्षेत्र से भेजेंगे। हमारे साथ प्रभारी मौजूद है, यूथ कांग्रेस राजस्थान के प्रभारी है। सर, क्या टारगेट रहेगा, किस तरह से पोस्ट कार्ड भेजने का जो है प्रोसेस रहेगा? देखिए, पोस्ट कार्ड में जो 3 सवाल मुख्य सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि अडानी जी 690 स्थान से 8 वर्षों के अंदर दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि विदेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं और उसके बाद अडानी जी को अचानक से देश के इतने कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। आखिर जब ये सवाल बनता है कि अडानी जी की ऐसी 20,000 करोड़ जो पैसे इन्वेस्ट हुए वो किसके थे, उसके जवाब में केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल पाती है। आखिर क्या कारण था कि जब ये पूछा जाती है कि अडानी ने बीजेपी को कितने फंड दिए, कितने करोड़ का फंड दिया, तो उस पर कोई जवाब नहीं आता है। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न लगभग राजस्थान के हर विधानसभा का जो युवा है वो पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पूछेगा। लगभग हमारा अंदाजा है कि विधानसभा से हजारों और पूरे राजस्थान से लाखों की तादाद में लोग ये प्रश्न पूछेंगे। ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी इस देश का हिस्सा है और वो भी युवा ही है। वो ये फॉर्मूला जानना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो 690 स्थान पर बैठे व्यक्ति को दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिए। देश का युवा जानना चाहता है। तो वो युवा और जो आम युवा है वो दोनों ये सवाल जानना चाहते हैं। तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछेंगे। इस पोस्ट कार्ड अभियान के बाद में क्या कुछ अभियान या आगे कार्यक्रम चलाएंगे इस राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर? राहुल जी जिस प्रकार मुझे ऐसा लगता है पूरे देश में एक लौते ऐसे नेता हैं जो इतना मुखर होकर सरेआम देश के महंगाई हो या बेरोजगारी हो जिस पर बात कर रहे हैं, तो उनकी लड़ाई को लेकर हम निरंतर पिछले आप देखेंगे निरंतर कई लड़ाई में हम उनके साथ खड़े रहे हैं और आगे भी उनकी लड़ाई जो देश हित और समाज हित के लिए जो लोगों के लिए है, उनकी लड़ाई में हम निरंतर प्रदर्शन कार्यक्रम जो भी हमारे को निर्देश होगा हम करते रहेंगे। अभिमन्यु जी, आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर और अडानी मामले को लेकर? देखो, निश्चित रूप से राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर जो पिछले 8 वर्षों से भाजपा सरकार आने के बाद जो अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, युवाओं के अंदर भय का माहौल पैदा हुआ है और 609 नंबर से 8-2 नंबर पर आना, एक व्यापारी को, कुछ व्यापारियों को देश के अंदर फायदा पहुंचाना
और युवाओं के साथ जो वादा किया, जो जिन साथियों के साथ जो वादे किए थे कि हम 15 लाख। जयपुर में मामूली कहासुनी पर फिल्मी स्टाइल में टशन दिखाते हुए बाइक सवार लड़का लड़की ने एक युवक को बीच सड़क पर गोली मार दी। बता दें कि आपको घटना सांगानेर सदर इलाके की है, जहां पर कहासुनी और गाली गलौज के बाद पिस्तौल निकाल करके आरोपियों ने युवक के जबड़े में बुलेट को शूट कर दिया। घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस वारदात में सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।